वन डायरेक्शन इंस्टीट्यूट पे आपका हार्दिक स्वागत है। ये जो आपका फिजिक्स का लेक्चर है इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस से रिलेटेड, ये आपके सीयूटी और बोर्ड एग्जाम के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस लेक्चर को शेयर करें। और आज हम लोग अब शुरू करेंगे इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। वैद्युत धारिता। वैद्युत धारिता। अगर हम बेसिक सी जनरल मोड की बात करें तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर किसी भी चार्ज पार्टिकल को चार्ज दिया जाए तो वो एक लिमिट तक ही चार्ज ले सकता है, एक लिमिट तक ही चार्ज ले सकता है। तो किसी भी कंडक्टर द्वारा जो चार्ज लेने की एबिलिटी है, कैपेसिटी ऑफ टेकिंग चार्ज टू एनी कंडक्टर इज नोन एज इट्स कैपेसिटी या इट्स इलेक्ट्रिक कैपेसिटी। ओके, तो किसी भी चालक द्वारा जो आवेश ग्रहण करने की क्षमता है उसको हम लोग बोलते हैं वैद्युत धारिता। अब शुरुआत में इनिशियल पोजीशन पर हम लोगों ने ये मान लिया कि कोई कंडक्टर है, तो उस कंडक्टर पर शुरुआत में इनिशियल स्टेट पर कोई भी चार्ज नहीं था। जब कोई भी चार्ज नहीं था तो उसका पोटेंशियल क्या होगा? जीरो होगा। लेकिन जैसे जैसे हम लोग कंडक्टर को चार्ज देते हैं उसका पोटेंशियल भी उसी रेशियो में क्या होता है? इंक्रीज होता है। उसका पोटेंशियल भी उसी रेशियो में इंक्रीज होता है। तो किसी भी चालक को अगर चार्ज किया जाए तो उसका जो पोटेंशियल होता है वो भी उसी रेशियो में इंक्रीज होता है। तो जो गिवन चार्ज टू एनी कंडक्टर है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पोटेंशियल रेज्ड। किसी चालक को जो दिया गया आवेश है विभव वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होता है, क्यू प्रोपोर्शनल टू वी। जब किसी कंडक्टर पर कोई चार्ज नहीं था तो उस पर पोटेंशियल क्या था? जीरो था। ठीक है ना? हम चार्ज देंगे उसका पोटेंशियल धीरे धीरे क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, एक कांस्टेंट आएगा सी। क्यू बराबर हो गया सी भी। ये जो सी है इसको बोलते हैं कांस्टेंट, और इसी को बोल दिया गया जो सी है इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, वैद्युत धारिता। और सी बराबर हो गया क्यू अपॉन वी। सी बराबर हो गया क्यू अपॉन वी। और ये जो फार्मूला है वो किसी कंडक्टर के लिए है, किसी कंडक्टर के लिए है। ठीक है, यहां पर जो आपका इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस है वो स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। इसका जो यूनिट होगा वो कूलम्ब पर वोल्ट होगा। और दूसरा यूनिट हो सकता है फैरड। दूसरा यूनिट होता है फैरड। जो डायमेंशनल फार्मूला होगा, अगर यहां से कैलकुलेट करें डायमेंशन के लिए, तो कूलम्ब के लिए लिखा जाता है 80 अपॉन वोल्ट के लिए हो जाएगा M L2 T-3 A-1। ये वोल्ट की डायमेंशनल फार्मूला होती है। अब ऊपर ले जाइए, M-1 L-2 T4 A2, ये आपका होगा। ठीक है, ये आपकी डायमेंशन हो गई। ये आपकी क्या हो गई? डायमेंशन हो गई। जो आपका इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस है, जो आपका इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस है वो कंडक्टर के शेप और साइज पर डिपेंड करता है। शेप और साइज पर डिपेंड करता है, किस मीडियम पे रखा गया है इस पर डिपेंड करता है, और उसके आसपास किसी दूसरे चालक की
उपस्थिति पर निर्भर करता है, किसी दूसरे चालक की उपस्थिति पर निर्भर करता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस किन किन बातों पर डिपेंड करता है, शेप एंड साइज पर डिपेंड करेगा, शेप एंड साइज पर डिपेंड करेगा, मीडियम पर डिपेंड करेगा, किस माध्यम पे रखा है, और प्रेजेंस ऑफ एनी अदर कंडक्टर, किसी दूसरे चालक की उपस्थिति पर निर्भर करेगा। ओके। अगर दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस किन किन बातों पर निर्भर नहीं करता, तो आप यहां पर देख रहे हो Q प्रोपोर्शनल टू V और C बराबर Q अपॉन V, ये फार्मूला है। ठीक। लेकिन आप देखते हो कि जैसे जैसे हम चार्ज देते जाते हैं, पोटेंशियल भी उसी रेशियो में क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो जो Q अपॉन V की वैल्यू होगी वो हमेशा क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। तो किसी भी कंडक्टर को जो दिए सॉरी किसी भी कंडक्टर की जो कैपेसिटेंस है वो दिए गए चार्ज और उसके जो पोटेंशियल में जो वृद्धि हो रही है, जो इंक्रीमेंट हो रहा है, उस पर डिपेंड नहीं करता, उस पर डिपेंड नहीं करता। तो ये भी याद रखना है कि किसी भी कंडक्टर की जो कैपेसिटेंस है वो गिवन चार्ज और पोटेंशियल रेज जो विभव वृद्धि पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है। ये जो कंडक्टर जितना ज्यादा से ज्यादा चार्ज ले सकता है उसकी कैपेसिटेंस उतनी अधिक होगी। अगर हम बात करें अर्थ की, अगर हम बात करें अर्थ की, तो बेटा अर्थ को आप कितना भी बड़ा से बड़ा अमाउंट का चार्ज दे सकते हैं, है ना। तो इस वजह से अर्थ का जो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस होता है वो इनफाइनाइट होता है। याद रखिएगा, अर्थ का इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है, कि अर्थ का इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। उसको आप कितना भी बड़ा से बड़ा चार्ज दे सकते हैं। अब अगर हम लोग बात करें कि आपके पास कोई एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है, एक विलगित गोलीय चालक है, गोलीय चालक, आइसोलेटेड, विलगित, विलगित मतलब उसके आसपास कोई दूसरा कंडक्टर नहीं है। तो अगर कोई आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है तो उसकी जो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस है उसका फार्मूला क्या होगा, वो चीज देखनी है। कोई आपका गोलीय चालक है विलगित, उसकी आपको वैद्युत धारिता कैलकुलेट करनी है। तो हमने ये मान लिया कि कोई आपका आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका रेडियस आर है, इसका रेडियस क्या है, आर। अगर किसी भी कंडक्टर को आप चार्ज देते हो तो वो उसके आउटर सरफेस पर यूनिफॉर्मली क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो अगर यहाँ पे चार्ज दिया जाए प्लस क्यू, तो ये इसके सरफेस पर यूनिफॉर्मली क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। वो इस तरह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जब वो इस तरह डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो बच्चा यहाँ पर अगर हम निकालें कि इसके सरफेस पर पोटेंशियल कितना है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। आपने इस आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर को कितना चार्ज दिया है, टोटल क्यू। तो अगर इसकी अपने को कैपेसिटेंस निकालनी है तो कैपेसिटेंस सी बराबर क्यू अपॉन वी। तो सी बराबर क्यू अपॉन
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। बेटा ये क्यू से क्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो सी बराबर आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, इंटू आर। ये जो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर देखा गया, तो जो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है उसकी वैल्यू होगी 1/9 × 10⁹ याद रखिएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होगी 1/9 × 10⁹ और यहां से हम बोल सकते हैं कि अगर आपका स्फेरिकल कंडक्टर है तो उसकी जो कैपेसिटेंस है सी प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, आर होगा। सी प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, आर होगा। अगर यही स्फेरिकल कंडक्टर एयर पर ना होकर किसी मीडियम पर होगा, अभी एयर पर रखा है, अगर किसी मीडियम पर रखा हो तो फिर मीडियम की प्रेजेंस पे उसकी जो कैपेसिटेंस होगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू आर, के इंटू आर, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। अब यहां से ये जो के है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, परावैद्युतांक है, जो कि मीटर का होता है। के की वैल्यू हमेशा एक से बड़ी होती है, के की वैल्यू हमेशा एक से बड़ी होती है। एयर या वैक्यूम के लिए के बराबर 1 होता है, मेटल्स के लिए के बराबर इंफिनिटी होता है, बाकी किसी भी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के लिए के का मान एक से अधिक होगा। तो कुल मिला के ये क्लियर होगा कि मीडियम की प्रेजेंस में हमेशा कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और यहाँ से के बराबर सी मीडियम अपॉन सी एयर, ये भी लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ से हम लोगों ने इतना जाना कि कोई भी अगर आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है, उसकी जो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस है वो रेडियस पर डिपेंड करती है, और फार्मूला होता है सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, और सी प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा आर। और अगर उस स्फेरिकल कंडक्टर को एयर की जगह पर किसी मीडियम पे रख दिया गया है, तो आपका जो सी होगा वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू आर हो जाएगा। और जो के है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, और के बराबर होता है सी मीडियम अपॉन सी एयर, ठीक है। अब हम लोग आगे इसी पर क्वेश्चन देखते हैं। हम ये मानते हैं कि भाई बेटा यहाँ पर आपको ये बोला गया कि मान लीजिए कि पृथ्वी आपका एक गिलगित गोलीय चालक है। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि मान लीजिए, माना गया है, जबकि वास्तविकता में पृथ्वी कोई गिलगित गोलीय चालक नहीं है। तो डिफरेंस समझिएगा। अगर आपसे सामान्य शब्दों में बोला जाए कि पृथ्वी की इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस कितनी होती है, आपका आंसर होगा इंफिनिटी, अनंत। लेकिन अगर उस क्वेश्चन को इस तरह बोल रहा है कि मान ले कि पृथ्वी एक गिलगित गोलीय चालक है, तो भी पृथ्वी का इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस कितना होगा। बेटा पृथ्वी की इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस के लिए ये फॉर्मूला लगे। हम सभी लोग जानते हैं कि जो रेडियस ऑफ अर्थ है 6 मीटर है, और जो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ये है, वैल्यू रखी जाए। और जब आप इसको कैलकुलेट करते हो
तो वैल्यू अप्रोक्स आती है 711 माइक्रोफैरड। तो ये भी याद रखना है कि अगर पृथ्वी को आप एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर मान लेते हैं, तो फिर अर्थ का जो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस होगा वो 711 माइक्रोफैरड होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं कि आपने जितने भी इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस से रिलेटेड डाटा पढ़े होंगे, तो उसमें अगर किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटेंस दे रखी होती है, तो या तो माइक्रोफैरड में दे रखी होती है, पिकोफैरड में दे रखी होती है। तो एक क्वेश्चन आता है कि क्या किसी कंडक्टर की कैपेसिटेंस 1 फैरड पॉसिबल है? 1 फैरड पॉसिबल है? तो हमें ये क्रॉस चेक करना है, एक बार रीचेक कर लें हम लोग कि क्या 1 फैरड पॉसिबल है। तो हम अपने दिमाग में लाते हैं कि मान लीजिए कोई एक कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर है, एक गोलीय चालक है, उसकी कैपेसिटेंस 1 फैरड है। अब जब उसकी कैपेसिटेंस 1 फैरड बोली गई है, तो हम ये कैलकुलेट करके निकालेंगे कि उस स्फेरिकल कंडक्टर का रेडियस कितना होगा। सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। बेटा कितना था? 1 फैरड था। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो यहां से आर बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो ये होती है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर का इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस 1 फैरड है, 1 फैरड है, तो उसके लिए उस स्फेरिकल कंडक्टर का रेडियस कितना होना चाहिए? 9 × 10⁹मीटर। 9 × 10⁹मीटर। पृथ्वी का जो रेडियस है वो है 6.4 × 10⁶मीटर। मतलब पृथ्वी की रेडियस का 1000 गुना। क्या ऐसा कंडक्टर पॉसिबल है? इतना बड़ा कंडक्टर बना पाना पॉसिबल है? नहीं। ठीक है ना? तो कभी भी किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस 1 फैरड नहीं हो सकता। जो फैरड है वो कैपेसिटेंस का बड़ा यूनिट है। जो फैरड है वो कैपेसिटेंस का बड़ा यूनिट है, और किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस 1 फैरड पॉसिबल नहीं। ठीक है ना? तो ये कंडक्टर की आपको कैपेसिटेंस की कुछ बातें बताई, वो आपको याद रखनी थी। अब इस कंडक्टर के लिए हम लोग आगे पढ़ेंगे कि भाई अगर किसी कंडक्टर को आप क्यू चार्ज दे रहे हो, आप किसी कंडक्टर को क्यू चार्ज दे रहे हो, तो आप जो टोटल चार्ज आपने जो क्यू दिया है वो पूरा चार्ज एक साथ नहीं दे दिया। उस चार्ज को आपने छोटे छोटे पार्ट्स में दिया है। जैसे आपने मान लो कि 10 माइक्रो दिया, तो आपने पूरा एक साथ 10 माइक्रो नहीं दिया। पहले आप 1 माइक्रो ले गए होंगे, फिर आप 2 माइक्रो ले गए होंगे, फिर आप 2.5 माइक्रो, 3 इस तरह जो टोटल चार्ज दे दिया गया वो 10 माइक्रो हुआ। ठीक है? इनिशियल स्टेट की बात करें, जब कंडक्टर पर कोई भी चार्ज नहीं था तो उसका पोटेंशियल क्या था? जीरो था। जब कोई भी चार्ज नहीं था तो उसका पोटेंशियल क्या था? जीरो था। और जब उसका पोटेंशियल जीरो था, तो उसको जब धीरे धीरे से चार्ज देना शुरू करेंगे तो उसका पोटेंशियल भी धीरे धीरे इंक्रीज होगा। क्यों होगा? क्योंकि पोटेंशियल की डिफिनीशन अपन लोगों ने पढ़ी, V बराबर W/Q। तो जब कोई चार्ज नहीं था, जैसे ये कंडक्टर है, इस पर अभी ये अनचार्ज है। जब ये अनचार्ज होगा, Q बराबर जीरो होगा, तो इसका पोटेंशियल भी क्या होगा? जीरो होगा। अब इस Q का एक छोटा सा पार्ट दे दिया इसको Q डैश। जब इसको आप दोगे तो ये अब चार्ज हो जाएगा। जब ये चार्ज होगा तो इसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल बढ़ेगा। अब मान लीजिए जो ये आपका है, तो इस पे कितना आ गया? Q डैश आ गया, और इसका पोटेंशियल बढ़ के कितना हो गया? V।
अब जो आप दूसरा पार्ट लेके आ रहे हो वो क्यू डबल डैश है। तो भाई जो क्यू डबल डैश है और जो क्यू डैश है, इनमें दोनों का जो नेचर ऑफ चार्ज है वो सेम है। तो अब ये इसको आसानी से नहीं लेगा, तो इसको देने के लिए जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, आकर्षण सॉरी, जो फोर्स ऑफ रिपल्सन है, जो प्रतिकर्षण है, उसके अगेंस्ट अपने को वर्क करना होगा। और यही जो हम वर्क करते हैं किसी भी कंडक्टर को चार्ज करने में, फोर्स ऑफ रिपल्सन के अगेंस्ट, प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध जो वर्क किया जाता है एक्सटर्नल एजेंट द्वारा किसी कंडक्टर को चार्ज करने पर, यही उसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म पर स्टोर हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म पर स्टोर हो जाता है। तो अगर अपने को कभी, अगर अपने को आवेशित चालक की ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा को कैलकुलेट करना है, तो जो ऊर्जा होगी पोटेंशियल एनर्जी, वो टोटल चार्ज इनटू एवरेज पोटेंशियल, इनटू एवरेज पोटेंशियल, ये होगी। ठीक है। शुरुआत में जब अनचार्ज था तो आपने देखा पोटेंशियल कितना था, जीरो था। और जब इस तरह छोटे छोटे पार्ट्स आप देते जाओगे और फोर्स ऑफ रिपल्सन के अगेंस्ट वर्क करते जाओगे, तो लास्ट में आपने टोटल कितना चार्ज दे दिया, क्यू। और इसका जो फाइनल पोटेंशियल होगा, जो इसका जो फाइनल पोटेंशियल होगा वो वी हो जाएगा। इसका जो फाइनल पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, वी। तो इसको टोटल चार्ज कितना दिया गया, क्यू दिया गया। इस पर शुरुआत में इनिशियल पोटेंशियल इसका क्या था, जीरो था। फाइनल पोटेंशियल कितना है, वी है। तो एवरेज पोटेंशियल हो जाएगा जीरो प्लस वी बाई टू, जीरो प्लस वी बाई टू, तो ये आपका हो गया वी बाई टू। तो यू बराबर हो जाएगा क्यू इंटू वी बाई टू। तो ये आपका किसी भी चार्ज कंडक्टर की पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होगा, यू बराबर हाफ क्यू वी, यू बराबर हाफ क्यू वी। ओके। अब अगर Q की जगह पर CV रख दिया जाए तो दूसरा फार्मूला बनेगा U बराबर हाफ CV स्क्वायर, U बराबर हाफ CV स्क्वायर। ये आपका फार्मूला बन गया। या एक और फार्मूला बनेगा U बराबर, अगर V की जगह पर हम लोग Q अपॉन C रख दें तो U बराबर क्यू स्क्वायर अपॉन 2C। तो ये आपको तीन फार्मूले दिखाई दिए, जो भी हमें वैल्यूज दे रखी होंगी उस हिसाब से हम अपना एक फार्मूला सिलेक्ट कर लेंगे। तो किसी भी चार्ज्ड कंडक्टर की जो एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला है, वो आपका यू बराबर हाफ क्यू वी, यू बराबर हाफ सी वी स्क्वायर, या यू बराबर क्यू स्क्वायर अपॉन 2C। ये चार्ज्ड कंडक्टर की पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी का फार्मूला है। तो आज के लेक्चर पे हम लोगों ने कंडक्टर की कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ा, उसकी कैपेसिटेंस किन किन बातों पर डिपेंड करती है ये पढ़ा, किन किन बातों पर डिपेंड नहीं करती है ये पढ़ा। और ये देखा कि जो फैराड है वो कैपेसिटेंस का बड़ा यूनिट है, जो फैराड है वो कैपेसिटेंस का बड़ा यूनिट है। तो किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस 1 फैराड पॉसिबल नहीं, किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस 1 फैराड पॉसिबल नहीं है। अर्थ के अंदर एक क्षमता है भैया कि वो बहुत अधिक से अधिक जितना दे सकते हो उतना चार्ज दे सकती है। तो जो अर्थ का इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस है वो इनफाइनाइट है। लेकिन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस है वो रेडियस पर डिपेंड करता है, सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। और अगर एज्यूम कर लिया जाए, मान लिया जाए कि पृथ्वी एक गोलीय चालक, विलगित गोलीय चालक है, तो उसकी भी कैपेसिटेंस हो जाएगी 711 माइक्रोफैरड। ठीक है। और किसी भी कंडक्टर को चार्ज करने पे जो वर्क होता है वो उसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म पर स्टोर होता है।
और किसी भी आवेशित चालक की जो ऊर्जा है वो उसके फार्मूले होते हैं, यू बराबर हाफ क्यू वी, यू बराबर हाफ सी वी स्क्वायर और यू बराबर क्यू स्क्वायर अपॉन 2 सी। ओके, तो ये आपके कैपेसिटेंस से, कंडक्टर के कैपेसिटेंस से रिलेटेड कुछ बातें थी।